बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा है। कोर्ट में कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी हिंदू नहीं है। ये अंधापन हिंदुओं का जो है ये उससे जगना पड़ेगा। पिछले रविवार को साईं बाबा की बातों को लेकर के बहुत सारे लोगों को खारा लगा। आचार्य जी से माफी भी मांगी है। साईं बाबा की बातें रिस्पेक्ट क्या साईं बाबा भगवान है? अगर भगवान नहीं है तो उसके पीछे इतने लोग क्यों पागल हैं? सबसे पहली बात, भगवान किसको माने? भगवान उसे मान सकते हैं जिसका उल्लेख शास्त्रों में है, लेकिन साईं बाबा का शास्त्रों में तो कुछ उल्लेख ही नहीं है। ना ही साईं बाबा का शास्त्रों में कुछ उल्लेख है, ना ही नाम है, ना ही धाम है। ऊपर से वो मुसलमान है, तो वो कैसे भगवान बन गया? मैं दावे से कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। साईं बाबा भगवान है या फिर नहीं, उसको भगवान मान सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम भगवान उसे कहते हैं जिसका उल्लेख शास्त्रों में है, या फिर जो संसार के सबसे बड़े सत्ता पर है, यानी कि जिसने पांचों इंद्रिय पर विजय पा लिया हो। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस पांचों इंद्रियों को जो कंट्रोल कर दिया उसको भगवान कहते हैं। साईं बाबा इन पांचों इंद्रियों को कंट्रोल क्या करेगा? वो तो एक कुत्ते को भी कंट्रोल कर नहीं सकता। सबसे पहले साईं बाबा तो भगवान ही नहीं है, उसको हम कैसे भगवान मान ले? अगर साईं बाबा भगवान है तो राम, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, हनुमान ये सब कौन है? मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता चले, आपके माइंड में थोड़ा घुसे। भगवान किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं और इंसान किसे कहते हैं। इंडिया के लोग ऐसे हैं जो कि किसी को भी भगवान बना देते हैं आज के डेट पर। अब जानते हैं साईं भगवान है या फिर नहीं, जो कि श्री साईं सच्चरित्र बुक में लिखा है, जो कि उनके ही प्रिंट का बुक है। आप तो बुक पढ़ते नहीं, जो भी बोल दिया, जिसको भगवान मान लिया वो आप भी मान गए। तो इसलिए आपको प्रमाण दिखाकर ही हम आपको बताएंगे। पेज नंबर 41, वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं करते थे। फकीरों के साथ वो आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह लगाकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार, क्या बात है! इसके लिए तो ताली होना चाहिए। यार कहीं पर भी नहीं लिखा है वो ब्राह्मण के साथ प्रसाद खाते थे, लेकिन हमारे हिंदू लोग ही उनके पीछे पड़े हैं। हिंदू लोगों को हमारे हिंदू धर्म का भगवान शॉर्ट पड़ गया, इसलिए तो वो साईं बाबा के पास चले गए। साईं बाबा एक कुत्ते को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, पंचों इंद्रिय तो बहुत दूर की बात है। इधर खुद लिखे हैं वो कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर खा लेते थे, इसलिए तो मैं बोला था। चलते हैं पेज नंबर 42 के तरफ। से ऊपर में लिखा हुआ है, अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। और ये शब्द एक बार नहीं लिखा है, इस बुक में हर तरफ लिखा हुआ है। इस बुक में कहीं पर भी एक बार भी नहीं लिखा हुआ है कि उनके होठों पर एक बार भी सीताराम का शब्द था, लेकिन हमारे हिंदू लोग ही उसके पीछे पड़े हैं। अब चलते हैं दूसरे बात पे। पेज नंबर 53, धोती क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक बट वृक्ष के नीचे किया करते थे। क्या? धोती क्रिया। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। अब बताओ ये कौन सा बात हुआ? एक इंसान अपने अंदर आंतों को निकाल सकता है क्या? अगर निकाले वो कोई कपड़ा है क्या जिसको धो के सुखाए? ये लोग भी लिखते हैं और खुद ही फंसते हैं। देखते हैं पेज नंबर 55 में, कुष्ठ रोगी की सेवा। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ। एक आदमी था जिसको कुष्ठ रोग हुआ था और उसको चिकित्सा करके साईं बाबा ने ठीक कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ अब सुनिए। घाव शीघ्र भर जाए इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच वो चिकित्सा करने का बाबा से बार बार अनुरोध किया। डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरे डॉक्टर हैं। उधर राम भी कह सकते थे ना, लेकिन वो नहीं कहा और हमारे हिंदू लोग ही उनके पीछे भाग रहे हैं। और ये जो चिकित्सा कर रहा है वो तो वर्षों वर्षों से हमारे आयुर्वेद में है।
वर्षों वर्षों से चिकित्सा करा जाता है आयुर्वेद में, और अभी भी हो रहा है, और उस समय ज्यादा हो रहा था क्योंकि उस समय इतना हॉस्पिटल नहीं था और कोई लोग भी चिकित्सा कर रहे थे आयुर्वेद में, लेकिन लोगों को वो दिखाई नहीं दिया। एक मुसलमान ने आयुर्वेद का चिकित्सा कर दिया और हिंदू लोगों को दिखाई दिया। बहुत बढ़िया बात है। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण विषय में, गंगा स्नान। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेधा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति ना दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। 8 कोस मतलब 8 किलोमीटर होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन आगे देखते हैं। वो जल लेकर लौटा और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर रहने नहीं दो, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। अब आप बताओ वो क्या है? वो भगवान है? वो तो खुद को खुद बता रहा है कि मैं फकीर हूँ। फकीर मतलब मंदिर में जैसे पूजा के लिए ब्राह्मण होता है, उसी तरह मस्जिद में पूजा करने के लिए फकीर होता है। उसको क्यों तुम लोग पूजा कर रहे हो? आज तक एक भी मुसलमान को देख लो, कोई भी इस साईं बाबा को नहीं पूजता है। और अगर आपको ये भी झूठ लगता है ना, तो हाई कोर्ट ने खुद जवाब दिया है कि साईं बाबा भगवान नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म के जो राष्ट्रपति है ना, शंकराचार्य जी, वो भी खुद बोले हैं कि साईं बाबा को पूजा करा नहीं जा सकता, वो भगवान नहीं है, वो एक मुसलमान है, उसका नाम चांद मियां है। और ये बात हाई कोर्ट ने भी बताया है। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि हाई कोर्ट ने ये जवाब दिया है। और अगर आपको टाइम कभी मिले ना, तो ये साईं सच्चरित्र बुक को कभी पढ़ना, खुद देखो सच क्या है। हम तो बस इस बुक में 10% भी नहीं बताए हैं। साईं तो बकरे को भी हलाल करता है और लोगों को खाने को देता है। जो ब्राह्मण है उसको भी जबरदस्ती खिलाता है, बकरा खाओ तुम। और जो ब्राह्मण मना कर देता है तो उसको अपशब्द करने लगता है ये साईं। बहुत से ऐसी बात है जिसको आप अगर पढ़ोगे ना ये बुक में, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जी हाँ, सच में आप जो बोलते हैं ना साईं बाबा भगवान है, साईं बाबा ये करता है वो करता है, कुछ नहीं है यार। हिंदू धर्म को बचाओ, हमारा हिंदू धर्म हमारा है। अगर हमारा हिंदू धर्म को कोई बचा सकता है तो हम हैं। साईं बाबा किधर से आ गया? उसका नाम भी शास्त्र में नहीं है, तो वो कैसे भगवान बन गया? एक बात आप याद रखना, अभी भी आपको अगर डाउट लग रहा है तो साईं मंदिर में जाना और उधर पुजारी को या फिर जो साईं ट्रस्ट के जो मालिक हैं उनको पूछना कि इधर कोई साधु संत आता है साईं भगवान को पूजने के लिए, जो शास्त्रों और वेदों की ज्ञान रखे हैं। कोई भी नहीं आएगा क्योंकि उनको पता है साईं बाबा भगवान नहीं है। अगर ये बात झूठ हो गया ना, तो पूरे सनातन धर्म ही झूठ है और साईं बाबा सच है। अपने दोस्तों को शेयर करके इस वीडियो को बताओ कि साईं बाबा भगवान नहीं है, उसको मत पूजो। कमेंट में बताना ये जो बात मैंने बताया ये सच है या फिर झूठ है। आपका क्या ओपिनियन है, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो बस यही तक था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।